अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टिस्ट ड्रामा सीरियल वो पागल सी। जहां पर एहसन साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो शाज़मा का सच जान चुके हैं। जब ज़हीन को पता चला तो सारा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सारा बेला को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। बेला, क्या हुआ बाबा को? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। सारा बाप को मिलने भी जाती है। बाप की ये हालत देखकर तो तड़प उठती है, उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। इतने में ज़हीन आ जाता है। सारा, मत रो, हिम्मत करो, एहसन साहब को होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम अपनी तबीयत खराब मत करो। लेकिन सारा कैसे हिम्मत करे? बाप को इस हालत में देखकर तो उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। हॉस्पिटल में मंसूर भी आ जाता है जो कि जासूसी कर रहा है इन लोगों की। वो वहाज को कॉल करता है और कहता है एहसन जिंदा तो है लेकिन ज़्यादा चांस नहीं कि वो बच पाएगा। अब वहाज एक और गेम खेलेगा। वो शाज़मा को भेजता है, जाओ तुम हॉस्पिटल में जाओ और देखो कि उसकी कितनी सांसें बाकी हैं, जितनी भी बाकी हैं तुम उनको खींच लो। शाज़मा फ़ौरन मान जाती है, हाँ जी अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती है, अपनी माँ के साथ वावेला मचाते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। मेरे शोहर को क्या हो गया? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कैसे जीऊँगी? सारा और बेला को बहुत गुस्सा आता है जब शाज़मा को वो हॉस्पिटल में देखती हैं। बेला बोल पड़ती है, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो मेरे बाबा से दूर जा चुकी थी ना, उन्होंने घर तुम्हारे नाम नहीं किया इसलिए। यहाँ पर अब शाज़मा भी उसे डांट देती है, तुम्हारा ये मसला नहीं, यहाँ मियाँ बीवी का मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। इतने में डॉक्टर आ जाता है। एहसन साहब की तबीयत अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। शाज़मा के तो हवास बाख्ता हो जाते हैं ये बात सुनकर। वो फ़ौरन एहसन साहब के कमरे की तरफ लपकती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेटियाँ बहुत कोशिश करती हैं कि ये रुक जाए लेकिन शाज़मा रुकने वाली नहीं। वो एहसन साहब से मिलने जाती है, जाके उसके कान के पास बोलती है, देखती हूँ तुम कैसे बचते हो, तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं। आखिरकार एहसन साहब ठीक हो ही गए। जैसे ही एहसन ठीक हुआ वहाज तो वहाँ से भाग गया क्योंकि वहाज जानता है कि एहसन साहब के बहुत असर रसूख हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इसलिए वहाज अब शाज़मा को छोड़कर भाग जाएगा। शाज़मा को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वहाज उसको कभी ऐसे छोड़कर भागेगा। वो बहुत रोती है और माँ को बताती है। माँ तो ताने दे देती है कि तुम्हें किसने कहा था वहाज पर यकीन करो, मैं तो शुरू से ही कहती हूँ वहाज अच्छा लड़का नहीं है। अब तो एहसन साहब की आंखों पर से भी तुम्हारे प्यार की पट्टी उतर चुकी है। अब सोचो तुम क्या करोगी? तुम अच्छी भली इतने अच्छे शानदार घर में रह रही थी, पता नहीं तुम्हें कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि वहाज से ही शादी करनी थी, अब भुगतो तुम। माँ की ऐसी बातें सुनकर तो शाज़मा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ, अब तुम तो मुझे इस तरह से ताने मत दो, हम लोग किसी छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर एहसन साहब हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, हम ये इलाका ही छोड़ देंगे। तो इस तरह वो एक छोटे से घर में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं। एहसन और पुलिस वालों के लाख ढूंढने पर भी शाज़मा उन्हें नहीं मिलेगी। आखिरकार एहसन को शाज़मा का भाई फवाद मिल जाएगा। एक दिन किसी सड़क पर उन्हें फवाद मिलेगा। अब वो फवाद को पुलिस के पास पकड़वा देंगे और मार के डर से फवाद शाज़मा का पता उन्हें बता देगा। एहसन साहब उस घर में पुलिस ले जाएंगे। जैसे ही शाज़मा की माँ को पता चलेगा कि पुलिस आ गई है, शाज़मा को कहेगी तुम छोटी दीवार से फलांग जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। शाज़मा जैसे ही छोटी दीवार से फलांगने लगेगी, एक पुलिस वाला वहाँ पर भी खड़ा होगा जो कि जंप करके नीचे आ जाएगा। बाकी पुलिस वाले भी अब गेट के रास्ते से अंदर आ जाएंगे। चारों तरफ से शाज़मा को घेरा पड़ चुका है। शाज़मा अब कहीं बचकर नहीं जा सकती, वो तो पुलिस की हिरासत में आ चुकी है। दूसरी तरफ वहाज भी अब पकड़ा गया। फ्रेंड्स, वहाज और शाज़मा का तो ड्रॉप सीन जहाँ पर हो गया, इन्हें तो इनके किए की सज़ा बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। सारे मोहल्ले के सामने शाज़मा को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। शाज़मा और वहाज का ड्रॉप सीन करने के बाद अब एहसन साहब को अपनी बेटी का ख्याल आता है। सारा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर दी मैंने। वो सारा को लेने उनके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन सारा अब ज़हीन से मोहब्बत करने लगी है। अपने बाप के साथ वापस आने से इनकार कर देती है। नहीं बाबा, ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज़हीन बहुत अच्छा इंसान है और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं ज़हीन को कभी भी खोना नहीं चाहती। बाप तो ये सुनकर हैरान रह जाएगा, लेकिन उसे खुशी भी होगी कि सारा ने अपने लिए बहुत अच्छा इंतखाब किया है। ज़हीन पर लगे सारे इल्ज़ाम भी अब साफ़ हो गए। ज़हीन को उसकी कंपनी में बहुत अच्छी प्रमोशन और घर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सारा को लेकर उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक खुशी खुशी अब ज़िंदगी गुजारेगा।